नमस्कार। लाइफ इन कलर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लोकप्रिय कहानी दो सखियां। ये दो सखियों का भाग 3 है। इस पार्ट 3 में हम जानेंगे कि आगे दो सखियां किस तरीके से बात करती हैं। अभी तक आप सुनते आए हैं कि सखी चंदा और सखी पद्मा ने कैसे अपने दाम्पत्य जीवन के बारे में एक दूसरे को खतों के द्वारा बताया था। आखिरी भाग में आपने सुना था कि कैसे चंदा बताती है कि उसका पति उससे कितना प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब वो पद्मा से अपना जवाब चाहती है। तब आगे सुनिए। प्यारी चंदा, क्या लिखूं? मुझ पर तो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। हाय, वह चले गए। मेरे विनोद का 3 दिन से पता नहीं। निर्मोही चला गया, मुझे छोड़कर बिना कुछ कहे सुने चला गया। अभी तक रोई भी नहीं हूँ। जो लोग पूछने आते हैं उनसे बहाना कर देती हूँ कि 2-4 दिन में आ जाएंगे। एक काम से काशी गए हैं, मगर जब रोऊंगी तो यह शरीर उन आंसुओं में डूब जाएगा, प्राण उसी में विसर्जित हो जाएंगे। छलिए ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। रोज की तरह उठा, भोजन किया, विद्यालय गया, निज समय पर लौटा, रोज की तरह मुस्कुराकर मेरे पास आया। हम दोनों ने जलपान भी किया। फिर वह दैनिक पत्र पढ़ने लगा। मैं टेनिस खेलने चली गई। इधर कुछ दिनों से इन्हें टेनिस से कुछ प्रेम न रहा था। मैं अकेली ही जाती थी। लौटी तो रोज की तरह उन्हें बरामदे में टहलते और सिगार पीते ही देखा। मुझे देखते ही वह रोज की तरह मेरा ओवरकोट लाए और मेरे ऊपर डाल दिया। बरामदे से नीचे उतरकर खुले मैदान में हम टहलने लगे, मगर वह ज्यादा बोले नहीं, किसी विचार में डूबे रहे। जब ओस अधिक पड़ने लगी तो हम दोनों फिर अंदर चले आए। उसी वक्त वह बंगाली महिला आ गई जिनसे मैंने वीणा सीखना शुरू किया था। विनोद भी मेरे साथ ही बैठे रहे। संगीत उन्हें कितना प्रिय है यह तुम्हें पहले ही लिख चुकी हूँ। कोई नई बात नहीं हुई। महिला के चले जाने के बाद हमने साथ ही साथ भोजन किया। फिर मैं अपने कमरे में लेटने आ गई। वह रोज की तरह अपने कमरे में पढ़ने लिखने चले गए। मैं जल्द ही सो भी गई, लेकिन बेखबर पड़ी रहूं उनकी आहट पाते ही आप आंखें खुल गई थी। मैंने देखा वह अपना हरा शॉल ओढ़े खड़े थे। मैंने उनकी ओर हाथ बढ़ाकर कहा, आओ, खड़ी क्यों हो? और फिर सो गई। बस प्यारी बहन, वही विनोद के अंतिम दर्शन थे। कह ना सकती वह पलंग पर लेटे या नहीं लेटे। इन आंखों में न जाने कौन सी महानिद्रा समाई हुई थी। प्रातः उठी तो विनोद को न पाया। मैं उनसे पहले उठती हूँ। वह पड़े सोते रहते हैं, पर आज वह पलंग पर न थे, शॉल भी न थी। मैंने समझा शायद अपने कमरे में चले गए हों। स्नान गृह में चली गई। आधे घंटे में बाहर आई, फिर भी वह मुझे दिखाई नहीं दिए। उनके कमरे में जब मैं गई तो वे वहां भी नहीं थे। आश्चर्य हुआ कि इतने सवेरे कहाँ चले गए। सहसा खूंटी पर पड़ी नजर मेरी तो वहाँ कपड़े न थे। किसी से मिलने चले गए क्या, या स्नान के पहले सैर करने की ठान ली? कम से कम मुझसे कह तो देते। संशय में तो जी ना पड़ता था मेरा। क्रोध भी आया। मुझे लौंडी समझते हैं क्या? हाजिरी का समय आया। बैरा मेज पर चाय रख गया। विनोद के इंतजार में चाय ठंडी भी हो गई। मैं बार बार झुंझलाती थी, कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। ठान ली थी कि आज ज्यों ही महाशय आएंगे ऐसा लताड़ूंगी कि वह भी याद करेंगे। कह दूंगी, आप अपना घर लीजिए, आपको अपना घर मुबारक रहे, मैं अपने घर चली जाऊंगी। इस तरह तो रोटियां वहां भी मिल जाएंगी ना। जाड़े की 9 बजने में देरी क्या लगती है? विनोद का अभी पता नहीं। झल्लाई हुई कमरे में गई कि एक पत्र लिखकर मेज पर रख दूं। साफ साफ लिख दूंगी कि इस तरह अगर रहना है तो आप ही रहिए, मैं नहीं रह सकती। मैं जितना ही तरह देती हूँ उतना ही तुम चिढ़ाते हो। बहन, उस क्रोध में संतप्त भावों की नदी सी मन में उमड़ रही थी। अगर लिखने बैठती तो पन्नों के पन्ने लिख डालती, लेकिन मैं तो भाग जान की धमकी ही दे रही थी। वह पहले ही भाग चुके थे। ज्यों ही मेज पर बैठी
मुझे पैड़ी में उनका एक पत्र मिला। मैंने तुरंत उस पत्र को निकाल लिया और एक सरसरी निगाह से पढ़ा। मेरे हाथ कांपने लगे, पांव थरथराने लगे। जान पड़ा कमरा हिल रहा है। एक ठंडी लंबी हृदय को चीरने वाली आह खींचकर मैं कोच पर गिर पड़ी। पत्र यह था, प्रिय, 9 महीने हुए जब मुझे पहली बार तुम्हारे दर्शनों का सौभाग्य हुआ था। उस वक्त मैंने अपने को बेहद धन्य माना था। आज तुमसे वियोग का दुर्भाग्य हो रहा है, फिर भी मैं अपने को धन्य ही मानता हूँ। मुझे जाने का लेश मात्र भी दुख नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम खुश होगी। जब तुम मेरे साथ सुखी नहीं रह सकती तो मैं ज़बरदस्ती क्यों पड़ा रहूँ। इससे तो यह कहीं अच्छा है कि हम और तुम अलग हो जाएं। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, तुम भी जैसी हो वैसी ही रहोगी। फिर सुखी जीवन की संभावना ही कहाँ है। मैं विवाह को आत्मविकास का साधन मानता हूँ। मैं यही समझता हूँ, स्त्री पुरुष के संबंध का अगर कोई अर्थ है तो यही है, वरना मैं विवाह की कोई ज़रूरत ही नहीं समझता। मानव संतान बिना विवाह के भी जीवित रहेगा, और शायद इससे अच्छे रूप में। वासना भी बिना विवाह के पूरी हो सकती है। घर के प्रबंध के लिए विवाह की कई ज़रूरतें मुझे समझ में नहीं आती। जीविका एक बहुत ही गौण प्रश्न है। जिसे ईश्वर ने 2 हाथ दिए हैं वह कभी भूखा नहीं रह सकता। विवाह का उद्देश्य यही और केवल यही है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे की आत्मोन्नति में सहायक हो। जहाँ अनुराग हो वह विवाह है, और अनुराग ही आत्मोन्नति का मुख्य साधन है। जब अनुराग ही ना हो तो विवाह भी नहीं रहेगा। अनुराग के बिना विवाह का अर्थ है क्या? नहीं है। जिस वक्त मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम मुझे अनुराग की सजीव मूर्ति सी नजर आई थी। तुम में सौंदर्य था, शिक्षा थी, प्रेम था, स्फूर्ति थी, उमंग थी। मैं मुग्ध हो गया। उस वक्त मेरी अंधी आंखों को यह न सूझा कि तो जहाँ तुमने इतने गुण हैं वहाँ चंचलता भी थी, जो इन सब गुणों पर पर्दा डाल देती। तुम चंचल हो, गजब की चंचल, जो उस वक्त मुझे ना सूझा था। तुम ठीक वैसी ही हो जैसी तुम्हारी दूसरी बहनें होती हैं, न कम न ज़्यादा। मैंने तुमको स्वाधीन बनाना चाहा था, क्योंकि मेरी समझ में अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इसी की सबसे अधिक ज़रूरत है। संसार भर में पुरुषों के विरुद्ध क्यों इतना शोर मचा हुआ है? इसलिए कि हमने औरतों की आज़ादी छीन ली है और उन्हें अपनी इच्छाओं की लौंडी बना रखा है। मैंने तुम्हें स्वाधीन कर दिया। मैं तुम्हारे ऊपर अपना कोई अधिकार नहीं मानता था। तुम अपनी स्वामिनी हो, मुझे कोई चिंता न थी। अब मुझे मालूम हो रहा है तुम स्वेच्छा से नहीं, संकोच या भय या बंधन के कारण रहती हो। 2 ही 4 दिन पहले मुझ पर यह बात खुली है, इसलिए जब मैं तुम्हारे सुख के मार्ग में बाधा नहीं डालना चाहता हूँ। मैं कहीं भागकर नहीं जा रहा हूँ, केवल तुम्हारे रास्ते से हटा जा रहा हूँ, और इतनी दूर हटा जा रहा हूँ कि तुम्हें मेरी ओर से पूरी निश्चिंतता हो जाए। अगर मेरे बगैर तुम्हारा जीवन अधिक सुंदर हो सकता है तो तुम्हें जबरन नहीं रखना चाहता। अगर मैं समझता हूँ कि तुम मेरे सुख के मार्ग में बाधक हो रही हो तो मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया होता। मैं धैर्य और नीति का ढोंग नहीं मानता, केवल आत्मा का संतोष चाहता हूँ, अपने लिए भी तुम्हारे लिए भी। जीवन का तत्व तो यही है, मूल्य भी यही है। मैंने डेस्क में अपने विभाग के अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखकर रख दिया है, वो उनके पास भेज देना। रुपये की कोई चिंता मत करना। मेरे अकाउंट में अभी इतने रुपये हैं जो तुम्हारे लिए कई महीनों में काफ़ी होंगे, और उस वक्त तक मिलते रहेंगे जब तक तुम लेना चाहोगी। मैं समझता हूँ मैंने अपना भाव स्पष्ट कर दिया है, इससे अधिक स्पष्ट तो मैं नहीं करना चाहता। जिस वक्त तुम्हारी इच्छा मुझसे मिलने की हो, बैंक से मेरा पता पूछ लेना, मगर 2-4 दिन के बाद ही। घबराने की कोई बात नहीं। मैं स्त्री को अबला या अपंग नहीं समझता। वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है, अगर करना चाहे तब। अगर अब या अब से 2-4 महीना, 2-4 साल पीछे तुम्हें मेरी याद आए और तुम समझो कि मेरे साथ सुखी रह सकती हो, तो मुझे केवल 2 शब्द लिखकर डाल देना। मैं तुरंत ही आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारे साथ
मेरे जीवन के जितने के भी दिन कटे हैं वह मेरे लिए स्वर्ग स्वप्न के दिन थे। जब तक जीऊँगा उस जीवन के आनंद स्मृतियों को हृदय में संचित रखूँगा। ओह! इतनी देर तक मन को रोके रखने के बाद आँखों से एक-एक बूंद आँसू गिर ही पड़ा। क्षमा करना, मैंने तुम्हें चंचल कहा है। अचंचल भला कौन है? जानता हूँ कि तुमने मुझे अपने हृदय से निकाल कर फेंक दिया है। फिर भी इस 1 घंटे में कितनी बार तुमको देख-देख कर लौट आया हूँ। मगर इन बातों को लिखकर मैं तुम्हारी दया को उकसाना नहीं चाहता। तुमने वही किया जिसका मेरी नीति में तुमको अधिकार था, है और रहेगा। मैं विवाह में आत्मा को सर्वोपरि रखना चाहता हूँ। स्त्री और पुरुष में मैं वही प्रेम चाहता हूँ जो 2 स्वाधीन व्यक्तियों में होता है। वह प्रेम नहीं जिसका आधार पराधीनता है। बस, अब और कुछ ना लिखूँगा। तुमको एक चेतावनी देने की इच्छा हो रही है, पर दूंगा नहीं, क्योंकि तुम अपना भला और बुरा खुद समझ सकती हो। तुमने सलाह देने का हक मुझसे छीन लिया है। फिर भी इतना कहे बगैर नहीं रह सकता कि संसार में प्रेम का स्वांग भरने वाले शोधों की कमी नहीं है और उनसे बचकर रहना। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो आनंद से रहो। अगर कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करना। तुम्हारी एक तस्वीर का अपहरण किए जाता हूँ। क्षमा करना, क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं? हाँ, जी चाहता है एक बार फिर देख आऊं, मगर नहीं आऊँगा। तुम्हारा ठुकराया हुआ विनोद। बहन, यह पत्र पढ़कर मेरे चित्त की जो दशा हुई उसका तुम अनुमान नहीं कर सकती। रोई तो नहीं, पर दिल बैठा जाता था। बार बार जी चाहता था कि विष खाकर सोई रहूं। 10 बजने में अब थोड़ी ही देर थी। मैं तुरंत विद्यालय गई और दर्शन विभाग के अध्यक्ष को विनोद का पत्र पढ़कर बोले, आपको मालूम है वह कहाँ गए हैं और कब तक आएंगे? इसमें तो केवल 1 मास की छुट्टी मांगी गई है। मैंने बहाना किया, वह एक आवश्यक कार्य से काशी गए हुए हैं और निराश होकर लौट आई। मेरी अंतरात्मा सहस्त्रों जीवा बनकर मुझे धिक्कार रही थी। कमरे में उनकी तस्वीर के सामने घुटने टेक कर मैंने जितना पश्चातापपूर्ण शब्दों में क्षमा मांगी है, वह अगर किसी तरह उनके कानों तक पहुंच सकती तो उन्हें मालूम होता कि उन्हें मेरी ओर से कितना भ्रम हुआ है। तब से अब तक मैंने कुछ भोजन भी नहीं किया और ना ही 1 मिनट सो पाई हूँ। विनोद मेरी क्षुधा और निद्रा भी अपने साथ ही लेते गए और शायद इसी तरह 10-5 दिन उनकी खबर न मिली तो मेरे प्राण भी चले जाएंगे। आज मैं बैंक तर गई थी। यह पूछने की हिम्मत न पड़ी कि विनोद का क्या कोई पत्र आया। वह सब क्या सोचते हैं कि उनकी पत्नी होकर हमसे पूछने आई है। बहन, अगर विनोद न आए तो क्या होगा? मैं समझती थी वह मेरी तरफ से उदासीन है, मेरी परवाह ही नहीं करते, मुझसे अपने दिल की बातें भी छिपाते हैं। उन्हें शायद मैं भारी हो गई हूँ। अब मालूम हुआ कि मैं कैसे भयंकर भ्रम में पड़ी हुई थी। उनका मन इतना कोमल है, यह मैं जानती तो उस दिन क्यों भुवन को मुँह लगाती। मैं उस अभागे का मुँह तक ना देखती। इस वक्त जो उसे देख पाऊँ तो शायद गोली ही मार दूँ। जरा तुम विनोद के पत्र को फिर पढ़ो। बहन, आज मुझे स्वाधीन बनाने चले थे। अगर स्वाधीन बनाते थे तो भुवन से ज़रा देर मेरा बातचीत कर लेना। क्यों इतना अखरा? मुझे उनकी अविचलित शांति से चिढ़ होती थी। वास्तव में उनके हृदय में इस रात सी बात ने जितनी अशांति पैदा कर दी, शायद मुझ में न कर सकती। मैं किसी रमणी से उनकी रुचि देखकर शायद मुंह फुला लेती, ताने भी देती, खुद भी रोती और उन्हें भी रुलाती, पर इतनी जल्दी भाग नहीं जाती। मर्दों का घर छोड़कर भागना तो आज तक नहीं सुना। औरतें ही घर छोड़कर मायके भागती हैं या कहीं डूबने चली जाती हैं या आत्महत्या करती हैं। पुरुष निर्द्वंद बैठे मूछों पर ताव देते हैं, मगर यहाँ तो उल्टी गंगा ही बह रही है। पुरुष ही भाग खड़ा हुआ। इस अशांति की थाह को कौन लगा सकता है? इस प्रेम की गहराई को कौन समझ सकता है? मैं तो अगर इस वक्त विनोद के चरणों पर पड़े पड़े मर जाऊं तो समझूं मुझे स्वर्ग मिल गया। बस, इसके सिवा मुझे अब और कोई इच्छा नहीं है। इस अगाध प्रेम ने मुझे तृप्त कर दिया।
विनोद मुझसे भागे तो, लेकिन भाग न सके। वह मेरे हृदय से, मेरी धारणा से इतने निकट कभी न थे। मैं तो अब भी उन्हें अपने सामने बैठा देख रही हूँ। क्या मेरे सामने फिलोसोफर बनने चले थे? कहाँ गई आपकी वो दार्शनिक गंभीरता? यूँ अपने को धोखा देते हो, यूँ अपनी आत्मा को कुचलते हो। अब की तो तुम भागे, लेकिन फिर भागना तो मैं देखूंगी। मैं न जानती थी कि तुम ऐसे चतुर बहुरूपीय हो। अब मैंने समझा, और शायद तुम्हारी दार्शनिक गंभीरता को भी समझ में आया होगा कि प्रेम जितना ही सच्चा, जितना ही हार्दिक होता है, उतना ही कोमल होता है। वह विपत्ति के उन्मत्त सागर में थपेड़ खा सकता है, पर अवहेलना की एक चोट भी नहीं सह सकता। बहन, बात विचित्र है पर सच्ची। मैं इस समय अपने अंतःस्थल में जितनी उमंग, जितने आनंद का अनुभव कर रही हूँ, याद नहीं आता कि विनोद के हृदय से लिपटकर भी कभी पाया हो। तब एक पर्दा बीच में था, अब कोई पर्दा बीच में नहीं रहा। मैं उनको प्रचलित प्रेम व्यापार की कसौटी पर कसना चाहती थी। यह फैशन हो गया है कि पुरुष घर में आए तो स्त्री के वास्ते कोई तोहफा ही लेकर आए। पुरुष रात दिन स्त्री के लिए गहने बनवाने, कपड़े सिलवाने, बेल, फीते, लेस खरीदने में मस्त रहे, पर स्त्री को उससे कोई शिकायत नहीं। वह आदर्श पति है, उसके प्रेम में किसे संदेह हो सकता है। लेकिन उसकी प्रेयसी की मृत्यु के तीसरे महीने वह फिर से नया विवाह रचाता है। स्त्री के साथ अपने प्रेम को भी चिता में जला आता है। फिर वही स्वांग इस नई प्रेयसी से होने लगता है। फिर वही लीला शुरू हो जाती है। मैंने यही प्रेम देखा था और इसी कसौटी पर विनोद को भी कस रही थी। कितनी मंद बुद्धि हूँ मैं, छिछोरेपन को प्रेम समझे बैठी थी। कितनी स्त्रियां जानती हैं कि अधिकांश ऐसे ही गहने, कपड़े और हंसने बोलने में मस्त रहने वाला जीव लंपट होते हैं। अपनी लंपटता को छिपाने के लिए वे यह स्वांग भरते रहते हैं। कुत्ते को चुप रखने के लिए उसके सामने हड्डी के टुकड़े फेंक देते हैं। बेचारी भोली भाली उसे अपना सर्वस्व देखकर खिलौने पाती है और उन्हीं में मग्न रहती है। मैं विनोद की उसी कांटे पर तौल रही थी, हीरे को साग के तराजू पर रख देती थी। मैं जानती हूँ, मेरा दृढ़ विश्वास और वह अटल है कि विनोद की दृष्टि कभी किसी पर स्त्री पर नहीं पड़ सकती है। उनके लिए मैं हूँ, अकेली मैं हूँ। अच्छी हूँ या बुरी हूँ, जो कुछ हूँ मैं हूँ। बहन, मेरी तुम्हारे गर्व और आनंद से छाती फूल उठी है। इतना बड़ा साम्राज्य, इतना अचल, इतना स्वरक्षित किसी हृदयश्वरी को नसीब भी नहीं हुआ होगा। मुझे तो संदेह है और मैं इस पर असंतुष्ट थी। यह भी न जानती थी कि ऊपर बबूले तैरते हैं, मोती समुद्र की तह में मिलते हैं। हाय, मेरी इस मूर्खता के कारण मेरे प्यारे विनोद को कितनी मानसिक वेदना हो रही है। मेरा जीवन धन, मेरे जीवन सर्वस्व ने न जाने कहाँ मारे मारे फिरते होंगे, न जाने किस दशा में होंगे, न जाने मेरे प्रति उनके मन में कैसी कैसी शंकाएं उठ रही होंगी। प्यारे, तुमने मेरे साथ कुछ कम अन्याय नहीं किया। अगर मैंने तुम्हें निष्ठुर समझा तो तुमने तो मुझे उससे कहीं बदतर समझा। क्या अब भी पेट नहीं भरा? तुमने मुझे इतनी गई गुजरी समझ लिया कि इस अभागे भुवन मैं ऐसे ऐसे 1,00,000 भुवनों को तुम्हारे चरणों पर भेंट कर सकती हूँ। मुझे तो संसार में ऐसा कोई प्राणी ही नजर नहीं आता जिस पर मेरी निगाह उठ सके। नहीं, तुम मुझे इतनी नीच, इतनी कलंकिनी नहीं समझ सकते। शायद वह नौबत आती तो तुम और मैं, दो में से एक भी संसार में ना होता। बहन, मैंने विनोद को बुलाने की, खींच लाने की, पकड़ मंगवाने की एक तरकीब सोची है। क्या कहूँ, पहले ही दिन यह तरकीब क्यों ना सूझी। विनोद को दैनिक पत्र पढ़े बिना चैन नहीं आता, और वह कौन सा पत्र पढ़ते हैं मैं यह भी जानती हूँ। कल के पत्र में यह खबर छपेगी, पद्मा मर रही है, और परसों विनोद यहाँ होंगे, रुक ही नहीं सकते। फिर खूब झगड़े होंगे, खूब लड़ाइयाँ होंगी। अब कुछ तुम्हारे विषय में। क्या तुम्हारी बुढ़िया सचमुच तुमसे इसलिए जलती है कि तुम सुंदर और शिक्षित हो? खूब। और तुम्हारे आनंद भी विचित्र जीव मालूम होते हैं। मैंने सुना है कि पुरुष कितना ही कुरूप हो, उसकी निगाह
अप्सराओं पर ही जाकर रुकती है। फिर आनंद बाबू तुमसे क्यों बिचकते हैं? ज़रा गौर से देखना, कहीं राधा और कृष्ण के बीच में कोई कुब्जा हो सकता है क्या? नहीं नहीं, अगर सास जी यूँ ही नाक में दम करती रहें तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि अपनी झोपड़ी अलग बना लो। मगर जानती हूँ तुम मेरी यह सलाह नहीं मानोगी, किसी भी तरह नहीं मानोगी। इस सहिष्णुता के लिए मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। पत्र जल्द लिखना, मगर शायद तुम्हारा पत्र आने के पहले ही मेरा दूसरा पत्र पहुँचे। तुम्हारी पद्मा। प्रिय पद्मा, कई दिन तक तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करने के बाद आज यह खत लिख रही हूँ। मैं अब भी आशा कर रही हूँ कि विनोद बाबू घर आ गए होंगे, मगर अभी वह न आए हों और तुम रो रो कर अपनी आंखें फोड़ डालती हो तो मुझे ज़रा भी दुख ना होगा। तुमने उनके साथ जो अन्याय किया है उसका तो यही दंड है। मुझे तुमसे ज़रा भी सहानुभूति नहीं है। तुम गृहिणी होकर वह कुटिल क्रीड़ा करने चली थी जो प्रेम का सौदा करने वाली स्त्रियों को ही शोभा देता है। मैं तो जब खुश होती कि विनोद ने तुम्हारा गला घोट दिया होता और भुवन के कुसंस्कारों को सदा के लिए शांत कर देते। तुम चाहे मुझसे रूठ ही क्यों ना जाओ, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम विनोद के योग्य नहीं हो। शायद तुमने अंग्रेजी किताबों में पढ़ा होगा कि स्त्रियां छैले रसिकों पर ही जान देती हैं, और यह पढ़कर तुम्हारा सिर फिर गया है। तुम्हें नित्य कोई सनसनी चाहिए, अन्यथा तुम्हारा जीवन शुष्क हो जाएगा। तुम भारत की पतिपरायण रमणी नहीं, यूरोप की आमोद प्रिय युवती हो। मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है। तुमने अब तक रूप को ही आकर्षण का मूल समझ रखा है। रूप में आकर्षण है, मैं मानती हूँ, लेकिन उस आकर्षण का नाम मोह है। वह स्थायी नहीं, केवल धोखे की टट्टी है। प्रेम का एक ही मूल मंत्र है और वह है सेवा। यह मत समझो कि जो पुरुष तुम्हारे ऊपर भ्रमर की भांति मंडराया करता है वह तुमसे प्रेम करता है। उसकी यह रूपा शक्ति बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। प्रेम का अंकुर रूप में है, पर उसको पल्लवित और पुष्पित करना सेवा का ही काम है। मुझे विश्वास नहीं आता कि विनोद को बाहर से थके मांदे पसीने में तर देकर तुमने कभी पंखा भी झला होगा। शायद टेबल फैन लगाने के बाद भी न सूझी होगी। सच कहना, मेरा अनुमान ठीक है या नहीं? बतलाओ, तुमने उनके पैरों में कभी चंपी की है? कभी उनके सिर में तेल डाला है? तुम कहोगी ये खिदमतगारों का काम है। लौंडियाँ या मरज नहीं पालती। तुमने उस आनंद का अनुभव ही नहीं किया। तुम विनोद को अपने अधिकार में रखना चाहती हो, मगर उसका साधन नहीं करती। विलासिनी मनोरंजन कर सकती है, चीर सिंगनी कभी नहीं बन सकती। पुरुष के गले में लिपटी हुई भी वह उससे कोसों दूर रहती है। मानती हूँ, रूप मोह मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन रूप से हृदय की प्यास नहीं बुझती, आत्मा की तृप्ति नहीं होती। सेवा भाव रखने वाली रूपविहीन स्त्री का पति किसी स्त्री के रूप जाल में फंस जाए तो बहुत जल्द निकल भागता है। सेवा का चस्का पाया हुआ मन केवल नखरों और चोचलों पर लट्टू नहीं होता। मगर मैं तो तुम्हें उपदेश करने बैठ गई, हालांकि तुम मुझसे 2-4 महीने बड़ी होगी। क्षमा करो बहन, यह उपदेश नहीं है। ये बातें हम तुम सभी जानते हैं, केवल कभी कभी हम भूल जाते हैं। मैंने केवल तुम्हें याद दिला दिया है। उपदेश के हृदय नहीं होता, लेकिन मेरा उपदेश मेरे मन की वह व्यथा है जो तुम्हारी इस नई विपत्ति में जागृत हुई है। अच्छा, अब मेरी कहानी सुनो। ये मेरी राम कहानी है। इस 1 महीने में यह बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। यह तो मैं पहले ही लिख चुकी हूँ कि आनंद बाबू और अम्मा जी में कुछ मनमुटाव रहने लगा। वह आग भीतर ही भीतर सुलगती रहती थी। दिन में 2-1 बार माँ बेटे में चोचें हो जाती थी। एक दिन मेरी छोटी ननंद जी मेरे कमरे से एक पुस्तक उठा कर ले गई। उन्हें पढ़ने का रोग है। मैंने कमरे में किताब ना देखी तो उनसे पूछा। इस जरा सी बात पर वह भले मानस बिगड़ गई और कहने लगी, तुम तो मुझे चोरी लगाती हो। अम्मा जी ने भी उन्हीं का पक्ष लिया और मुझे खूब सुनाया। संयोग की बात, अम्मा जी मुझे कोसने ही दे रही थी कि आनंद बाबू घर में आ गए। अम्मा जी उन्हें देखते ही और जोर जोर से बकने लगी। बहू की इतनी मजाल, वह तूने सिर पर चढ़ा रखा है। और कोई बात नहीं है, पुस्तक क्या उसके बाप की थी? लड़की लाई
तो उसने कौन सा गुनाह किया? जरा भी सब्र न हुआ, दौड़ी हुई उसके सिर पर जा पहुंची और उसके हाथों से किताब छीनने लगी। बहन, मैं यह स्वीकार करती हूँ कि मुझे पुस्तक के लिए इतनी उतावली नहीं करनी चाहिए थी। ननद जी पढ़कर वापिस ही कर देती, न भी देती तो उस एक पुस्तक के न पढ़ने से मेरा क्या बिगड़ जाता। मगर मेरी शामत की उनके हाथों से किताब छीनने लगी थी। अगर इस बात पर आनंद बाबू मुझे डांट बताते तो मुझे ज़रा भी दुख ना होता, मगर उन्होंने उल्टे मेरा पक्ष लिया और त्योरियां चढ़ाकर बोले, किसी की चीज कोई बिना पूछे लाए ही क्यों? यह तो मामूली सा शिष्टाचार है ना। इतना सुनना था कि अम्मा के सिर पर भूत सा सवार हो गया। आनंद बाबू भी बीच बीच में फुलझड़ियां छोड़ते रहे और मैं अपने कमरे में बैठी रोती रही कि कहाँ से कहाँ मैंने किताब मांग ली। न अम्मा जी ने ही भोजन किया, न आनंद बाबू ने, और मेरा तो बार बार यही जी चाहता था कि अब तो जहर खा लूं। रात को जब अम्मा जी लेटी तो मैं अपने नियम के अनुसार उनके पाँव पकड़ लिए। मैं पैताने की ओर तो थी ही। अम्मा जी ने जो पैर से मुझे ढकेला तो मैं चारपाई के नीचे गिर पड़ी। जमीन पर कई कटोरियां पड़ी हुई थी। मैं उन कटोरियों पर गिरी तो पीठ और कमर में बड़ी चोट आई। मैं चिल्लाना ना चाहती थी, मगर न जाने कैसे मेरे मुख से चीख निकल गई। आनंद बाबू अपने कमरे में आ गए थे। मेरी चीख सुनकर दौड़ पड़े और अम्मा जी के द्वार पर आकर बोले, क्या उसे मारे डालती हो अम्मा? अपराधी तो मैं हूं ना, उसकी जान क्यों ले रही हो? यह कहते हुए वह कमरे में घुस गए और मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींच ले गए। मैंने बहुत चाहा कि अपना हाथ छुड़ा लूं, पर आनंद से मैं अपना हाथ न छुड़ा सकी। वास्तव में इस समय उनका हम लोगों के बीच में कूद पड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था। वह न आ जाते तो मैंने रो धोकर अम्मा जी को मना ही लिया होता। मेरे गिर पड़ने से उनका क्रोध कुछ शांत हो चला था। आनंद का आ जाना गजब हो गया। अम्मा जी कमरे के बाहर निकल आई और मुंह चिढ़ाकर बोली, हाँ देखो, मरहम पट्टी कर दो, कहीं कुछ टूट फूट न गया हो। आनंद ने आंगन में रुककर कहा, क्या तुम चाहती हो कि तुम किसी को मार डालो और मैं कुछ भी ना बोलूं? हाँ, मैं तो डायन हूं ना, आदमियों को मार डालना ही तो मेरा काम है। ताज्जुब है कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मार डाला। तो पछता क्यों रहे हो? धेले की संख्या में काम चलता है ना। अगर तुम्हें इस औरत को सिर चढ़ा रखना है तो कहीं और ले जाकर रखो। इस घर में उसका निर्वाह अब ना होगा। मैं खुद इसी फिक्र में हूँ, तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं है। मैं भी समझ लूंगी कि मैंने लड़का ही नहीं जना। मैं भी समझ लूंगा कि मेरी माता मर गई। मैं आनंद का हाथ पकड़कर जोर से खींच रही थी कि उन्हें वहां से हटा ले जाऊं, मगर वो बार बार मेरा हाथ झटक देते थे। आखिर जब अम्मा जी अपने कमरे में चली गई तो वह अपने कमरे में आए और सिर थाम कर बैठ गए। मैंने कहा, यह तुम्हें क्या सूझी? आनंद ने भूमि की ओर ताकते हुए कहा, अम्मा ने तो आज नोटिस ही दे दिया, तुम खुद ही उलझ पड़े। वह बेचारी तो कुछ बोली नहीं, मैं ही उलझ पड़ा। और क्या, मैंने तो तुमसे फरियाद भी न की थी। पकड़ न लाता तो अम्मा ने तुम्हें आज अधमरा कर दिया होता। तुम उनका क्रोध नहीं जानती हो, यह तुम्हारा भ्रम है। उन्होंने मुझे मारा नहीं, अपना पैर छुड़ा रही थी। मैं पट्टी पर बैठी थी, जरा सा धक्का खाकर गिर पड़ी। अम्मा मुझे उठाने ही जा रही थी कि तुम पहुंच गए। नानी के आगे ननिहाल का बखान न करो। मैं अम्मा को खूब जानता हूँ। मैं कल ही दूसरा घर ले लूंगा, यह तो मेरा निश्चय है। कहीं न कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। ये लोग समझते हैं कि मैं इनकी ही रोटियों पर पड़ा हुआ हूँ, इसी से इनका यह मिजाज है। मैं जितना हूँ उनको समझती हूँ, उतना वह और बफरते हैं। आखिर मैंने झुंझला कर कहा, तो तुम अकेले जाकर दूसरे घर में रहो, मैं न जाऊंगी, मुझे यही पड़े रहने दो। आनंद ने मेरी ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, यही लाते खाना अच्छा लगता है? हाँ, मुझे यही अच्छा लगता है। तो तुम खाओ, मैं नहीं खाना चाहता। यही फायदा क्या थोड़ा है कि तुम्हारे दूरदर्शा आंखों से न दिखेगी, न ही मुझे कोई पीड़ा होगी। अलग रहने लगोगे तो दुनिया क्या कहेगी? इसकी परवाह नहीं, दुनिया अंधी है। लोग यही कहेंगे कि स्त्री ने यह माया फैलाई है। इसकी भी परवाह नहीं है। इस भय से अपना जीवन संकट में नहीं डालना चाहता मैं। मैंने रोक कर कहा, तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम मेरी जरा सी मोहब्बत नहीं है बहन? और किसी समय इस प्रेम आग्रह से भरे हुए शब्दों में
न जाने क्या कर दिया होता। ऐसे ही आग्रहों पर रियासतें मिटती हैं, नाते टूटते हैं। रमणी के पास इससे बढ़कर दूसरा अस्त्र नहीं। मैंने आनंद के गले में बाहें डाल दी और उनके कंधे पर सर रखकर रो रही थी। मगर इस समय आनंद बाबू इतने कठोर हो गए थे कि यह आग्रह भी उन पर कुछ असर न कर सका। जिस माता ने जन्म दिया उसके प्रति इतना रोष! हम अपनी माता की एक कड़ी बात नहीं सह सकते। इस आत्माभिमान का कोई ठिकाना है? यही वे आशाएं हैं जिन पर माता ने अपने जीवन के सारे सुख विलास अर्पण कर दिए थे। दिन का चैन और रात की नींद अपने ऊपर हराम कर ली थी। पुत्र पर माता का इतना भी अधिकार नहीं? आनंद ने उसी अविचलित कठोरता से कहा, अगर मोहब्बत का यही अर्थ है कि मैं इस घर में तुम्हारी दुर्गति कराऊं, तो मुझे वह मोहब्बत ही नहीं है। प्रातः काल वह उठकर बाहर जाते हुए मुझसे बोले, मैं जाकर घर ठीक किए आता हूँ, तांगा भी लेता आऊंगा, तुम तैयार रहना। मैंने दरवाजा रोककर कहा, क्या अभी तक आपका क्रोध शांत नहीं हुआ? क्रोध की बात नहीं, केवल दूसरों के सिर से अपना बोझ हटा लेने की बात है। ये अच्छा काम नहीं कर रहे हो। सोचो माता जी को कितना दुख होगा। ससुर जी से भी तुमने कुछ पूछा है भला? उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। करता धरता जो कुछ है वह अम्मा है, दादाजी मिट्टी के लौंदे हैं। घर के स्वामी तो है ना। तुम्हें चलना है या नहीं साफ साफ कह दो। मैं तो अभी ना जाऊंगी। अच्छी बात है तो तुम लाते खाओ। मैं कुछ नहीं बोली। आनंद ने एक क्षण के बाद फिर कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपये हो तो मुझे दे दो। मेरे पास रुपये थे मगर मैंने इनकार कर दिया। मैंने समझा शायद इसी असमंजस में पकड़कर वह रुक जाए, मगर उन्होंने बात मन में ठान ली थी। खिन्न होकर बोले, अच्छी बात है, तुम्हारे रुपयों के बगैर भी मेरा काम चल जाएगा। तुम्हें यह विशाल भवन, यह सुख भोग, यह नौकर चाकर, यह ठाट बाट मुबारक हो। मेरे साथ क्यों भूखों मरोगी? वहां यह सुख कहाँ? मेरे प्रेम का मूल्य ही क्या है भला? वह कहते हुए चले गए। बहन, अब क्या कहूँ, उस समय अपनी बेबसी पर कितना दुख हो रहा था। बस यह जी में आता था कि यमराज आकर मुझे उठा ले जाए। मुझे कल कलंकिनी के कारण माता और पुत्र में यह वैमनस्य हो रहा था। जाकर अम्मा जी के पैरों पर गिर पड़ी और रो रो कर आनंद बाबू के चले जाने का समाचार कहा। मगर माता जी का हृदय जरा सा भी नहीं पसीजा। मुझे आज मालूम हुआ कि माता भी इतनी वज्र हृदया हो सकती है। फिर आनंद बाबू का हृदय क्यों न कठोर होता? अपनी माता ही के पुत्र तो है ना। माता जी ने निर्दयता से कहा, तुम उसके साथ क्यों नहीं चली गई? जब वह कहता था तब चला जाना चाहिए था। कौन जाने, यहाँ मैं किसी दिन तुम्हें विष दे दूं। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा, अम्मा जी उन्हें बुला भेजिए, आपके पैरों पड़ती हूँ, नहीं तो कहीं चले जाएंगे। अम्मा उसी निर्दयता से बोली, जाए चाहे रहे, वह मेरा कौन है? अब तो जो कुछ हो तुम हो, मुझे कौन गिनता है। आज जरा सी बात पर वह इतना झल्ला रहा है। और मेरी अम्मा जी ने मुझे सैकड़ों ही बार पीटा होगा। मैं भी छोकरी न थी, तुम्हारी उम्र की थी, पर मजाल न थी कि तुम्हारे दादाजी से किसी के सामने बोल सकूं। कच्चा ही खा जाती थी, मार खाकर रात भर रोती रहती थी। पर इस तरह घर छोड़कर कोई नहीं भागता। आजकल के लौंडे ही प्रेम करना नहीं जानते। हम भी प्रेम करते थे, पर इस तरह नहीं कि माँ बाप छोटे बड़े किसी को कुछ भी न समझे। यह कहती हुई माताजी पूजा करने चली गई। मैं अपने कमरे में आकर नसीबों को रोने लगी। यही शंका होती थी कि आनंद किसी तरफ ही की राह न ले ले। बार बार जी महसूसता था कि रुपये क्यों ना दे दिए। बेचारे इधर उधर मारे मारे फिरते रहे होंगे। अभी हाथ मुंह भी नहीं धोया, जलपान भी नहीं किया। वक्त पर जलपान न करेंगे तो जुकाम हो जाएगा, और उन्हें जुकाम होता है तो हरारत भी हो जाती है। महरी से कहा, जरा जाकर देखो तो बाबूजी कमरे में हैं। उसने आकर कहा, कमरे में तो कोई नहीं है, खूटी पर कपड़े भी नहीं हैं। मैंने पूछा, क्या और भी कभी इस तरह अम्मा जी से रूठे हैं? महरी बोली, कभी नहीं बहू, ऐसा सीधा तो मैंने लड़का ही नहीं देखा। मालकिन के सामने कभी सिर नहीं उठाते थे, आज न जाने क्यों चले गए हैं। मुझे आशा थी कि दोपहर को भोजन के समय वह आ जाएंगे, लेकिन दोपहर कौन गए, शाम भी हो गई और उनका पति नहीं। सारी रात जागती रही, द्वार की ओर कान लगे हुए थे, मगर रात भी उसी तरह गुजर गई। बहन, इस प्रकार पूरे 3 दिन बीत गए। उस वक्त तुम मुझे देखती तो पहचान न सकती।
रोते रोते आंखें लाल हो गई थीं। इन 3 दिनों में एक पल भी नहीं सोई और भूख का तो जिक्र ही क्या, पानी तक न पिया। प्यास ही नहीं लगती थी। मालूम होता था देह में कोई प्राण ही नहीं है। सारे घर में मातम सा छाया हुआ था। अम्मा जी भोजन करके दोनों वक्त आती थीं, पर मुंह झूठा करके ही चली जाती थी। दोनों ननंदों की हंसी और चुहल भी गायब हो गई थी। छोटी ननंद जी तो मुझसे अपना अपराध क्षमा कराने आई। चौथे दिन सवेरे रसोइये ने आकर मुझसे कहा, बाबूजी तो अभी मुझे 700 में घाट पर मिले थे। मैं उन्हें देखकर ही लपक कर उनके पास जा पहुंचा और बोला, भैया घर क्यों नहीं चलते? सब लोग घबराए हुए हैं। बहू जी ने 3 दिन से पानी तक नहीं पिया। उनका हाल बहुत बुरा है। यह सुनकर वह कुछ सोच में पड़ गए। फिर बोले, बहू जी ने क्यों दाना पानी छोड़ रखा है? जाकर कह देना, जिस आराम के लिए उस घर को न छोड़ सकी, उससे क्या इतनी जल्दी जी भर गया? अम्मा जी उसी समय आंगन में आ गई। महाराज की बातों की भनक कानों में पड़ गई। बोली, क्या है अलगू, क्या आनंद मिला था? महाराज, हाँ बड़ी बहू, अभी 10 में घाट पर मिले थे। मैंने कहा घर क्यों नहीं चलते? तो बोले, उस घर में मेरा कौन बैठा हुआ है? अम्मा जी, कहा नहीं, और कोई अपना नहीं है तो स्त्री तो अपनी है, उसकी जान क्यों लेता है? महाराज, मैंने बहुत समझाया बड़ी बहू, पर वह टस से मस नहीं हुए। अम्मा, करता क्या है? महाराज, यह तो मैंने नहीं पूछा, पर चेहरा बहुत ही उतरा हुआ था। अम्मा, जो जो तुम बूढ़े होते हो, शायद सठियाते जाते हो। इतना तो पूछा होता, कहाँ रहते हो, कहाँ खाते पीते हो। तुम्हें चाहिए था उसका हाथ पकड़ लेते और खींच कर ले आते। मगर तुम नमक हरामों को अपने हलवे मांडे से मतलब, चाहे कोई मरे या जिए, दोनों वक्त बड़बड़ कर हाथ मारते हो और मूंछों पर ताव देते हो। तुम्हें इसकी क्या परवाह है कि घर में दूसरा कोई खाता भी है या नहीं? मैं तो परवाह ना करती, वह आए या ना आए। मेरा धर्म पालना पोसना ही था, पाल पोस दिया। अब जहाँ चाहे रहे। पर इस बहू का क्या करूं, जो रो रो कर प्राण दिए डालती है। तुम्हें ईश्वर ने आंखें दी है, उसकी हालत देख रहे हो? क्या मुंह से इतना भी नहीं फूटा कि बहू अन्न जल त्याग किए हुए पड़ी हुई है? महाराज, बहू जी नारायण जानते हैं। मैंने बहुत तरह से समझाया, मगर वह तो जैसे भागे जाते हैं। फिर मैं क्या करता? अम्मा, समझाया नहीं, अपना सिर। तुम समझाते और वह यूं ही चला जाता। क्या सारी लच्छेदार बातें सूझी जो तुम्हें सोचती है वो मुझी से कर सकते हो? इस बहू को मैं क्या कहूँ? मेरे पति ने मुझसे इतनी बेरुखी की होती तो मैं उसकी सूरत न दिखती, पर इस पर उसने न जाने क्या जादू कर दिया है। ऐसे आदमियों को तो उल्टा ही चाहिए, जो उन्हें तिगनी का नाच नचा दे। कोई आधा घंटा बाद कहार ने आकर कहा, बाबूजी आकर कमरे में बैठे हुए हैं। मेरा कलेजा धक धक करने लगा। जी चाहता था कि जाकर पकड़ लाऊं, पर अम्मा जी का हृदय सचमुच वज्र है। बोली, जाकर कहते, यहाँ उनका कौन बैठा हुआ है जो आकर बैठे हैं? मैंने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा जी, उन्हें अंदर बुला लीजिए, कहीं फिर से न चले जाएं। अम्मा, यहाँ उनका कौन बैठा हुआ है जो आएगा? मैं तो अंदर कदम न रखने दूंगी। अम्मा जी तो बिगड़ रही थी। उधर छोटी ननंद जी जाकर आनंद बाबू को लाई। सचमुच उनका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे महीनों का मरीज हो। ननंद जी उन्हें इस तरह खींचे लाती थी जैसे कोई लड़की ससुराल जा रही हो। अम्मा जी ने मुस्कुरा कर कहा, इसे यहाँ क्यों लाई? यहाँ इसका कौन बैठा हुआ है? आनंद सिर झुकाए अपराधियों की भांति खड़े थे। जबान न खुलती थी। अम्मा जी ने फिर पूछा, 4 दिन कहाँ थे? कहीं नहीं, यही तो था। खूब चैन से रहे होगे तुम तो। जी हाँ, कोई तकलीफ नहीं थी मुझे। वह तो सूरत से ही मालूम पड़ रहा है। ननंद जी जलपान के लिए मिठाई ले आई। आनंद मिठाई खाते इस तरह से झेप रहे थे मानो ससुराल ही आए हों। फिर माता जी उन्हें लिए अपने कमरे में चली गई। वहां आधा घंटे तक माता और पुत्र में बातें होती रही। मैं कान लगाए हुए थी, पर साफ साफ कुछ सुनाई नहीं देता था। हाँ, ऐसा मालूम होता था कि कभी माता जी रोती हैं और कभी आनंद रोते हैं। माता जी जब पूजा करके निकली तो उनकी आंखें लाल थीं। आनंद वहां से निकले तो सीधे मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें आते देख चटपट मुंह ढांपकर चारपाई पर पड़ी रही, मानो बेखबर सो रही हूँ। वह कमरे में आए, मुझे चारपाई पर पड़े देखा, मेरे समीप आकर
एक बार धीरे से पुकारा और लौट पड़े। मुझे जगाने की हिम्मत न पड़ी। मुझे तो कष्ट हो रहा था। इसका एकमात्र कारण अपने को समझकर मैं मन ही मन दुखी हो रही थी। मैंने अनुमान किया था वह मुझे उठाएंगे, मैं मान करूंगी तो वह मनाएंगे, मगर सारे मंसूबे खाक में मिल गए। उन्हें लौटते देखकर मुझसे रहा न गया। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी और चारपाई से नीचे उतरने लगी, मगर न जाने क्यों मेरे पैर लड़खड़ाए और ऐसा जान पड़ा कि मैं गिरी जाती हूँ। सहसा आनंद ने पीछे से मुझे फिर से संभाल लिया और बोले, लेट जाओ लेट जाओ, मैं कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। यह तुमने अपनी क्या गति बना रखी है? मैंने अपने को संभाल कर कहा, मैं तो बहुत अच्छी तरह से हूँ। आपने कैसे कष्ट किया? पहले तुम कुछ भोजन कर लो, तो पीछे मैं कुछ बात करूँगा। मेरे भोजन की आपको क्या फिक्र पड़ी है? आप तो सैर सपाटे कर रहे हैं ना? जैसे सैर सपाटे मैंने किए हैं मेरा दिल जानता है, मगर बातें पीछे करूँगा। अभी हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो। 4 दिन से पानी तक का मुंह नहीं देखा, पानी तो पी लेती। राम राम, ये आपसे किसने कहा कि मैंने 4 दिन से पानी तक का मुंह नहीं देखा? जब आपको मेरी परवाह ही नहीं थी तो मैं क्यों दाना पानी छोड़ती? वह तो सूरत ही कह देती है, फूल से मुरझा गई हो। जरा अपनी सूरत जाकर आईने में देखिए। मैं पहले ही कौन बड़ा सुंदर था। ठूठ को पानी मिले तो क्या और ना मिले तो क्या। मैं न जानता था कि तुम यह अनशन व्रत ले लोगी, नहीं तो ईश्वर जानता है अम्मा मार मार कर भगाती तो भी न जाता। मैंने तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, तो क्या सचमुच तुम समझते थे कि मैं यहाँ केवल आराम से विचार करने के लिए रह रही हूँ? आनंद ने जल्दी से अपनी भूल सुधारी। नहीं नहीं प्रिय, मैं इतना गधा नहीं हूँ, पर यह मैं कदापि न समझता था कि तुम बिल्कुल दाना पानी ही छोड़ दोगी। बड़ी कुशल हुई कि मुझे महाराज जी मिल गए, नहीं तो तुम तो प्राण ही दे देती। अब ऐसी भूल कभी ना होगी। कान पकड़ता हूँ। अम्मा जी तुम्हारा बखान कर कर के रोती रहीं। मैंने प्रसन्न होकर कहा, तब तो मेरी तपस्या सफल हो गई। थोड़ा सा दूध पी लो, जो बातें हों, जाने कितनी बातें करनी है। पी लूँगी जी, ऐसी क्या जल्दी है। जब तक तुम कुछ ना खा लोगी मैं यही समझूंगा कि तुमने मेरा अपराध क्षमा नहीं किया। मैं भोजन जब करूंगी जब तुम यह प्रतिज्ञा करो कि फिर कभी इस तरह से रूठ कर नहीं जाओगे। मैं सच्चे दिल से यह प्रतिज्ञा करता हूँ। बहन, 3 दिन कष्ट तो हुआ, पर मुझे उसके लिए जरा भी पछतावा नहीं है। इन 3 दिनों के अनशन ने दिलों में जो सफाई कर दी वह किसी दूसरी विधि से कदापि नहीं होती थी। अब मुझे विश्वास है कि हमारा जीवन शांति से व्यतीत होगा। अपना समाचार शीघ्र अति शीघ्र लिखना। तुम्हारी चंदा। प्यारी बहन, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे तुम्हारे ऊपर दया आई। तुम मुझे कितना ही बुरा कहो, पर मैं अपनी यह दुर्गति किसी तरह न सह सकती, किसी भी तरह से नहीं। मैंने या तो अपने प्राण ही दे दिए होते या फिर उस सास का मुंह न देखती। तुम्हारा सीधापन, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी सास भक्ति तुम्हें ही मुबारक हो। मैं तो तुरंत आनंद के साथ चली जाती और चाहे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़ती, उस घर में एक कदम नहीं रखती। मुझे तुम्हारे ऊपर दया ही नहीं आती, क्रोध भी आता है, इसीलिए कि तुमने स्वाभिमान ही नहीं रखा। तुम जैसी स्त्रियों ने ही सासों और पुरुषों का मिजाज आसमान पर चढ़ा दिया है। जहन्नुम में जाए ऐसा घर जहाँ अपनी इज्जत ही नहीं। मैं पति प्रेम में भी इन दामों को ना लूं। तुम्हें 19वीं सदी में जन्म लेना चाहिए था। उस वक्त तुम्हारे गुणों की प्रशंसा होती। इस स्वाधीन और नारी स्वत्व के नव युग में तुम केवल प्राचीन इतिहास हो, यदि सीता और दमयंती का युग नहीं है। पुरुषों ने बहुत दिनों तक राज्य किया, अब स्त्री जाति का राज्य होगा। मगर अब तुम्हें अधिक नहीं कोसूंगी। अब मेरा हाल थोड़ा सुनो। मैंने सोचा था पत्रों में अपनी बीमारी का समाचार छपवा दूंगी, लेकिन फिर ख्याल आया यह समाचार छपते ही मित्रों का तांता लग जाएगा। कोई मिजाज पूछने आएगा, कोई देखने आएगा। फिर मैं कोई रानी तो हूँ नहीं जिसकी बीमारी बुलेटिन का रोजाना खबर हो और रोजाना छापा जाए। न जाने लोगों के दिल में कैसे कैसे विचार उत्पन्न होंगे। यह सोचकर मैंने पत्र में छपवाने का विचार छोड़ दिया। दिन भर मेरे चित्त की क्या दशा रही मैं लिख नहीं सकती।
कभी मन में आता जहर खा लूं, कभी सोचती कहीं उड़ जाऊं। विनोद के संबंध में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। अब मुझे ऐसी कितनी ही बातें याद आने लगी जब मैंने विनोद के प्रति उदासीनता का भाव दिखाया था। मैं उनसे सब कुछ लेना चाहती थी, पर उन्हें देना कुछ नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि वह आठों पहर भ्रमर की भांति मुझ पर ही मंडराते रहें, पतंग की भांति मुझे घेरे रहें। उन्हें किताबों और पत्रों में मग्न बैठे देखकर मुझे झुंझलाहट होने लगती थी। मेरा अधिकांश समय अपने ही बनाव श्रृंगार में कटता था। उनके विषय में मुझे कोई भी चिंता नहीं होती थी। अब मुझे मालूम हुआ कि सेवा का महत्व रूप से कितना अधिक है। रूप मन को मुग्ध कर सकता है, पर आत्मा को आनंद पहुंचाने वाली कोई दूसरी वस्तु है क्या? इस तरह एक हफ्ता गुजर गया। मैं प्रातःकाल मैके जाने की तैयारियां कर रही थी। यह घर फाड़े खाता था कि सहसा डाकिये ने मुझे एक पत्र लाकर दिया। मेरा हृदय धक धक करने लगा। मैंने कांपते हुए हाथों से उससे पत्र लिया। फिर सरनेम पर विनोद की परिचित हस्तलिपि न थी। लिपि किसी स्त्री की थी, इसमें संदेह नहीं था, पर मैं उससे सर्वथा अपरिचित थी। मैंने तुरंत पत्र खोला और नीचे की तरफ देखा तो चौंक पड़ी। वह कुसुम का पत्र था। मैंने एक ही सांस में सारा का सारा पत्र पढ़ लिया। लिखा था, बहन, विनोद बाबू 3 दिन यहाँ रहकर बम्बई चले गए। शायद विलायत जाना चाहते हैं। 3-4 दिन बम्बई में रहेंगे। मैंने बहुत चाहा ताकि उन्हें दिल्ली वापस कर दूं, पर वह किसी तरह न राज़ी हुए। तुम उन्हें नीचे लिखे पते से तार दे दो। मैंने उनसे यह बता पूछ लिया था। उन्होंने मुझे ताकीद कर दी थी कि इस पते को गुप्त ही रखना, लेकिन तुमसे क्या पर्दा। तुम तुरंत तार दे दो बहन, शायद वह रुक जाए। यह बात क्या हुई, मुझसे विनोद ने तो बहुत पूछने पर भी नहीं बताया, पर वह बहुत ही दुखी थे। ऐसा आदमी को भी तुम अपना न बना सकी, इसका मुझे बेहद आश्चर्य है। पर मुझे इसकी पहले से ही शंका थी। रूप और गर्व में दीपक और प्रकाश का संबंध है। गर्व रूप का प्रकाश है। मैंने पत्र रख दिया और उसी वक्त विनोद के नाम तार भेज दिया कि बहुत ही बीमार हूँ, तुरंत आओ। मुझे आशा थी कि विनोद तार द्वारा जवाब देंगे, लेकिन सारा दिन गुजर गया और कोई जवाब न आया। बंगले के सामने से कोई साइकिल निकलती तो मैं तुरंत उसकी ओर ताकने लगती थी कि शायद तार का चपरासी हो। रात को भी मैं तार का ही इंतज़ार करती रही। तब मैंने अपने मन को इस विचार से शांत किया कि विनोद ही आ रहे हैं, इसलिए तार भेजने की जरूरत ही ना समझी। अब मेरे मन में फिर से शंकाएं उठने लगी। विनोद कुसुम के पास क्यों गए? कहीं कुसुम उनसे प्रेम तो नहीं करती? कहीं उसी प्रेम के कारण तो वह मुझसे विरक्त नहीं हो गए? कुसुम कोई कौशल तो नहीं कर रही है? उसे विनोद को अपने घर ठहराने का अधिकार ही क्या था भला? इस विचार से मेरा मन बहुत ही क्षुब्ध हो उठा। कुसुम पर क्रोध भी आने लगा। अवश्य दोनों ने बहुत दिन से पत्र व्यवहार होता रहा होगा। मैंने फिर से कुसुम का पत्र पढ़ा। अब की उसके प्रत्येक शब्द में मेरे लिए कुछ सोचने की सामग्री रखी हुई थी। निश्चय किया कि कुसुम को एक पत्र लिखकर खूब कोसूं। आधा पत्र लिख भी डाला, फिर उसे फाड़ डाला। उसी वक्त विनोद को एक पत्र लिखा। तुमसे कभी भेंट होगी तो वह पत्र दिखलाऊंगी। जो कुछ मुंह में आया बक डाला। लेकिन इस पत्र की भी वही दशा हुई जो कुसुम के पत्र की हुई थी। लिखने के बाद मालूम हुआ कि वह किसी विक्षिप्त हृदय की बकवास थी। मेरे मन में यही बात बैठती जाती थी, वह कुसुम के पास है, वही छलिनी उन पर अपना जादू चला रही है। यह दिन भी बीत गया। डाकिया कई बार आया, पर मैंने उसकी ओर आंख भी नहीं उठाई। चंदा, मैं नहीं कह सकती मेरा हृदय कितना तिलमिला रहा था। अगर कुसुम इस समय मुझे मिल जाती तो मैं न जाने क्या क्या कह डालती या कर डालती। रात को लेटे लेटे ख्याल आया, कहीं वह यूरोप तो नहीं चले गए। जी बैठने को हो उठा। सिर में ऐसा चक्कर आने लगा मानो पानी में डूब जाता हूँ। अगर वह यूरोप चले गए तो फिर कोई आशा ही नहीं है। मैं उसी वक्त उठी और घड़ी पर नज़र डाली। 2 बज रहे थे। नौकर को जगाया, तारघर जा पहुंची। बाबूजी कुर्सी पर लेटे लेटे सो रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनकी नींद खुली। मैंने रसीदी तार दिया। जब बाबूजी तार दे चुके तो मैंने पूछा, इसका जवाब कब तक आएगा? बाबू ने कहा,
यह प्रश्न किसी ज्योतिषी से कीजिएगा, कौन जानता है वह कब जवाब देंगे। तार का चपरासी जबरदस्ती तो उनसे जवाब नहीं लिखा सकता ना। अगर कोई और कारण ना हो तो 8-9 बजे तक जवाब आ जाना चाहिए। घबराहट में आदमी की बुद्धि पलायन कर जाती है। ऐसा निरर्थक प्रश्न करके मैं स्वयं ही लज्जित हो गई। बाबूजी ने अपने मन में मुझे कितना ही मूर्ख समझा होगा। खैर, मैं वहीं एक बेंच पर बैठ गई और तुम्हें विश्वास न आएगा, 9 बजे तक वहीं बैठी रही। सोचो कितने घंटे हुए, पूरे 7 घंटे। सैकड़ों आदमी आए और गए, पर मैं वहीं जमी बैठी रही। जब तार का डमी खटकता मेरे हृदय में धड़कन होने लगती, लेकिन इस भय से कि बाबूजी झल्ला न उठे, कुछ पूछने का साहस ही नहीं करती थी। जब दफ्तर की घड़ी में 9 बजे तो मैंने डरते डरते बाबू से पूछा, क्या अभी तक जवाब नहीं आया? बाबूजी ने कहा, आप तो यहीं बैठी हैं, जवाब आता तो क्या मैं खा डालता? मैंने बेहाई करके पूछा, तो क्या अब ना आवेगा? बाबू ने मुंह फेर कर कहा, और 2-4 घंटे बैठी रहिए। बहन, यह वाग्बाण शर के समान हृदय में लगा। आंखें भर आईं, लेकिन फिर मैं वहीं टली नहीं। अभी आशा बंधी हुई थी कि शायद जवाब आता हो। जब 2 घंटे और गुजर गए तब मैं निराश हो गई। हाय, विनोद ने मुझे कहीं का नहीं रखा। मैं घर चली तो आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। रास्ता ही ना सूझता था। सहसा पीछे से एक मोटर का हॉर्न सुनाई दिया। मैं रास्ते से हट गई। उस वक्त मन में आया, इसी मोटर के नीचे लेट जाऊं और जीवन का अंत ही कर दूं। मैंने आंखें पोंछकर मोटर की ओर देखा। भुवन बैठा हुआ था और उसकी बगल में बैठी थी कुसुम। ऐसा जान पड़ा अग्नि की ज्वाला मेरे पैरों में समाकर सर्र से निकल गई। मैं उन दोनों की निगाहों से बचना चाहती थी, लेकिन मोटर रुक गई और कुसुम उतरकर मेरे गले से लिपट गई। भुवन चुपचाप मोटर में बैठा रहा, मानो मुझे जानता ही नहीं। निर्दयी, धूर्त? कुसुम ने पूछा। मैं तो तुम्हारे पास जाती थी बहन, वहां से कोई खबर आई? मैंने बात टालने के लिए कहा, तुम कब आई? भुवन के सामने मैं अपनी विपत्ति की कथा नहीं कहना चाहती थी। कुसुम, आकर कार में बैठ जाओ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अवकाश मिले तो एक बार चली आना। कुसुम ने मुझसे आग्रह न किया। कार में बैठकर चल दी। मैं खड़ी ताकती रह गई। यह वही कुसुम है या कोई और? कितना बड़ा अंतर हो गया है। मैं घर चली तो सोचने लगी, भुवन से इसकी जान पहचान कैसे हुई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि विनोद ने इसे मेरी टोह लेने को भेजा हो? भुवन से मेरे विषय में कुछ पूछने तो नहीं आई है? मैं घर पहुंचकर बैठी ही थी कि कुसुम आ पहुंची। अब की वह मोटर में अकेली न थी, विनोद भी बैठे हुए थे। मैं उन्हें देखकर ठिठक गई। चाहिए तो यह था कि मैं दौड़कर उनका हाथ पकड़ लेती और मोटर से उतार लाती, लेकिन मैं जगह से हिली तक नहीं, मूर्ति की भांति अचल बैठी रही। मेरी माननीय प्रकृति अपना उद्दंड स्वरूप दिखाने के लिए विकल हो उठी। एक क्षण में कुसुम ने विनोद को उतारा और उनका हाथ पकड़े हुए ले आई। उस वक्त मैंने देखा कि विनोद का मुख बिल्कुल पीला पड़ गया है और वह इतने अशक्त हो गए हैं कि अपने सहारे खड़े भी नहीं रह सकते। मैंने घबरा कर पूछा, क्यों, तुम्हारा यह हाल कैसे हो गया? कुसुम ने कहा, हाल पीछे पूछना, जरा इनकी चौपाई चटपट बिछा दो और थोड़ा सा दूध मंगवा दो। मैंने तुरंत चारपाई बिछाई और विनोद को उस पर लेटा दिया, और दूध तो रखा ही हुआ था। कुसुम इस वक्त मेरी स्वामिनी बनी हुई थी। मैं उसके इशारे पर नाच रही थी। चंदा, इस वक्त मुझे ज्ञात हुआ कि कुसुम पर विनोद को जितना विश्वास है वह मुझ पर नहीं। मैं इस योग्य ही नहीं। मेरा दिल सैकड़ों प्रश्न पूछने के लिए तड़फड़ा रहा था, लेकिन कुसुम एक पल के लिए भी विनोद के पास से न टलती थी। मैं इतनी मूर्ख हूँ कि अवसर पाने पर इस दशा में भी मैं विनोद से प्रश्नों का तांता बांध देती। विनोद को जब नींद आ गई, मैंने आंखों में आंसू भरकर कुसुम से पूछा, बहन, इन्हें क्या शिकायत है? मैंने तार भेजा, उसका जवाब नहीं आया। रात 2 बजे एक ज़रूरी और जवाबी तार भी भेजा। 10 बजे तक तार घर में बैठी जवाब का राह देखती रही। वहीं से लौट रही थी जब तुम रास्ते में मुझसे मिली। यह तुम्हें कहाँ मिल गए? कुसुम मेरा हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में ले गई और बोली, पहले तुम यह बताओ
कि भुवन का क्या मामला है, देखो देखो साफ साफ कहना। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, कुसुम, तुम यह प्रश्न पूछकर मेरे साथ अन्याय कर रही हो। तुम्हें खुद समझ लेना चाहिए था कि इस बात में कोई सार ही नहीं है। विनोद को केवल भ्रम हो गया है, बिना किसी कारण के। हाँ, मेरी समझ में तो कोई कारण ही नहीं था। मैं इसे नहीं मानती। यह क्यों नहीं कहती कि विनोद को जलाने, चिढ़ाने और जगाने के लिए तुमने यह स्वांग रचा था? कुसुम की सूझ पर चकित होकर मैंने कहा, वह तो केवल एक दिल लगी थी। तुम्हारे लिए दिल लगी थी, विनोद के लिए वज्रपात था। तुमने इतने दिनों उनके साथ रहकर भी उन्हें नहीं समझा। तुम्हें अपने बनाव श्रृंगार के आगे उन्हें समझने की फुर्सत ही कहाँ मिली। कदाचित तुम समझती हो कि तुम्हारी यह मोहनी मूरत ही सब कुछ है। मैं कहती हूँ, इसका मूल्य 2-4 महीने के लिए ही हो सकता है। स्थायी वस्तु कुछ और ही है। मैंने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा, विनोद को मुझसे कुछ पूछना तो चाहिए था ना। कुसुम ने हंसकर कहा, यही तो वह नहीं कर सकते। तुमसे ऐसी बात पूछना उनके लिए असंभव है। वह उन प्राणियों में है जो स्त्री की आंखों से गिरकर जीते ही नहीं सकते। स्त्री या पुरुष किसी के लिए भी वह किसी प्रकार का धार्मिक या नैतिक बंधन नहीं रखना चाहते। वह प्रत्येक प्राणी के लिए पूर्ण स्वाधीनता के समर्थक है। मन और इच्छा के सिवा वह कोई बंधन स्वीकार नहीं करते हैं। इस विषय पर मेरी उनसे खूब बातें हुई हैं। खैर, मेरा पता उन्हें मालूम था ही। यहाँ से सीधे मेरे पास पहुँचे। मैं समझ गई कि आपस में पटी नहीं। मुझे तुम्ही पर संदेह हुआ। मैंने पूछा, क्यों? मुझ पर तुम्हें क्यों संदेह हुआ? इसलिए कि मैं तुम्हें पहले देख चुकी थी। अब तो तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं। नहीं, मगर इसका कारण तुम्हारा संयम नहीं, परंपरा है। मैं इस समय स्पष्ट बातें कर रही हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करना। नहीं, विनोद से तुम्हें जितना प्रेम है उससे अधिक अपने आप से है। कम से कम 10 दिन पहले तो यही बात थी। अन्यथा यह नौबत ही क्यों आती भला? विनोद यहाँ से सीधे मेरे पास गए और 2-3 दिन रहकर बम्बई चले गए। मैंने बहुत पूछा पर कुछ बतलाया नहीं। वहाँ उन्होंने एक दिन विष खा लिया। मेरे तो चेहरे का रंग उड़ गया। बम्बई पहुँचते ही उन्होंने मेरे पास एक खत लिखा था। उसमें यहाँ की सारी बातें लिखी थी और अंत में लिखा था, मैं इस जीवन से तंग आ गया हूँ। अब मेरे लिए मौत के सिवा और कोई उपाय नहीं है। मैंने एक ठंडी सांस ली। मैं यह पत्र पाकर घबरा गई और उसी वक्त बम्बई रवाना हो गई। जब वहाँ पहुँची तो विनोद को मरणासन पाया। जीवन की कोई आशा ही नहीं थी। मेरे एक संबंधी वहाँ डॉक्टरी करते हैं। उन्हें लाकर दिखाया तो वह बोले, इन्होंने तो जहर खा लिया है। तुरंत दवा दी गई। 3 दिन तक डॉक्टर साहब ने दिन को दिन और रात को रात भी ना समझा और मैं तो एक क्षण के लिए भी विनोद के पास से नहीं हटी। तीसरे दिन इनकी आंख खुली। तुम्हारा पहला तार मुझे मिला था, पर उसका जवाब देने की किसे फुर्सत थी। 3 दिन और बम्बई में रहना पड़ा। विनोद इतने कमज़ोर हो गए थे कि इतना लंबा सफ़र करना उनके लिए असंभव था। चौथे दिन मैंने जब उनसे यहाँ आने का प्रस्ताव किया तो बोले, मैं अब वहाँ न जाऊँगा। जब मैंने बहुत समझाया तब इस शर्त पर राजी हुए ताकि मैं पहले आकर यहाँ की परिस्थिति देख जाऊँ। मेरे मुंह से निकला, ईश्वर, मैं ऐसी अभागिनी हूँ? अभागिनी नहीं हो बहन, केवल तुमने विनोद को समझा नहीं था। वह चाहते थे कि मैं अकेली जाऊं, पर मैंने उन्हें इस दशा में वहाँ छोड़ना उचित नहीं समझा। परसों हम दोनों वहाँ से चले। यहाँ पहुँचकर विनोद तो वेटिंग रूम में ठहर गए। मैं पता पूछती हुई भुवन के पास पहुँची। भुवन को मैंने इतना फटकारा कि वह रो पड़ा। उसने मुझसे यहाँ तक कह डाला कि तुमने उसे बुरी तरह धुतकार दिया है। आंखों का बुरा आदमी है पर दिल का बुरा नहीं। उधर से जब मुझे संतोष हो गया और रास्ते में तुमसे भेंट हो जाने पर रहा सहा भ्रम भी मेरा टूट गया। मैं विनोद को तुम्हारे पास ही ले आई। अब तुम्हारी वस्तु तुम्हें सौंपती हूँ। मुझे आशा है इस दुर्घटना ने तुम्हें इतना सचेत तो कर दिया होगा कि फिर नौबत नहीं आएगी। आत्मसमर्पण करना सीखो। भूल जाओ कि तुम सुंदरी हो। आनंदमय जीवन का यही एक मूल मंत्र है। मैं डींगे नहीं मारती, लेकिन चाहूँ तो आज विनोद को तुमसे छीन सकती हूँ। लेकिन रूप में मैं तुम्हारे तलुओं के बराबर भी नहीं हूँ। रूप के साथ अगर तुम सेवा भाव धारण कर सको तो तुम अजेय हो जाओगी। मैं कुसुम के पैरों पर गिर पड़ी और रोती हुई बोली,
बहन, तुमने मेरे साथ जो उपकार किया है उसके लिए मरते दम तक तुम्हारी ऋणी रहूंगी। तुमने न सहायता की होती तो आज न जाने क्या गति होती। बहन, कुसुम चली जाएगी, मुझे तो अब वह देवी सी दिखती है। जी चाहता है उसके चरण धो धो कर पीऊं। उसके हाथों मुझे विनोद ही नहीं मिले, सेवा का सच्चा आदर्श और स्त्री का सच्चा कर्तव्य का ज्ञान मिला है। आज से मेरे जीवन का नवयुग आरंभ होता है, जिसमें भोग और विलास ही नहीं, सहृदयता और आत्मीयता की प्रधानता होगी। तुम्हारी पद्मा। ये थी प्रेमचंद जी की कहानी दो सखियाँ। इस कहानी में हमने शुरू से सुना, पढ़ा कि कैसे दो स्त्रियां जो सखियां थीं खतों के द्वारा अपनी अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को साझा करती हैं। कैसे वो दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियों का मुकाबला करती हैं। एक जहां खुद ही परेशानियों को सुलझाने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी ने अपनी सारी परेशानियां खुद ही खड़ी कर रखी थी। और अंत में दोनों ने समझा कि कैसे अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाएं और अपने प्यार को पाएं। तो ये था दो सखियों का अंतिम भाग। आज ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इसे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब हम आगे और भी नई कहानियाँ सुनते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार।